भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। हर नाम एक कहानी कहता है। ऐसा ही एक पावरफुल नाम है गणेश्वर। शिव को गणेश्वर क्यों कहते हैं? यह सवाल हमें एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें शिव की कॉस्मिक भूमिका की ओर ले जाता है, एक लीडरशिप और कंट्रोल वाली भूमिका। गणेश्वर नाम सुनने में इंट्रीगिंग लगता है। इसमें गण और ईश्वर कंबाइन होते हैं। गण का मतलब है एक ग्रुप या होस्ट, ईश्वर का मतलब है लॉर्ड या मास्टर। तो गणेश्वर का मतलब हुआ गणों के लॉर्ड। लेकिन ये गण कौन है और शिव उनके लॉर्ड क्यों है, इसे समझना शिव को जानने की है। इससे हमें उनकी वास्टनेस दिखाई देती है, कॉस्मिक डांस में उनका इंपॉर्टेंस। ये एक्सप्लोरेशन एक जर्नी है, शैव धर्म के हार्ट में एक जर्नी। हम शिव के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, सभी एग्जिस्टेंस से उनका कनेक्शन। गणेश्वर नाम एक सीक्रेट की है। ये परसेप्शन के दरवाजे खोलता है। इससे हमें अनदेखी फोर्सेस को देखने में मदद मिलती है, वो फोर्सेस जो हमारे यूनिवर्स को शेप करती है। गण शिव के अटेंडेंट्स हैं। वे एक डिवर्स बहुत बड़ी होस्ट हैं। सभी गण एक जैसे नहीं होते। कुछ बेनेवोलेंट और जेंटल होते हैं, दूसरे फियर्स और वाइल्ड हो सकते हैं। वे अलग अलग नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जिस्टेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। वे भगवान शिव के प्रति लॉयल हैं, हमेशा अपने मास्टर की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उनकी प्रेजेंस हर जगह फील होती है। ये गण ह्यूमन नहीं है, वे डिवाइन बीइंग्स हैं, स्पिरिट्स हैं। कुछ को ड्वार्फ लाइक बताया गया है, दूसरों के एनिमल फीचर्स होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ ग्रोटेस्क। ये डिवर्सिटी सिग्निफिकेंट है। ये शिव की सबको एक्सेप्ट करने की क्वालिटी दिखाता है। वे सभी बीइंग्स के लॉर्ड हैं, चाहे उनका फॉर्म या नेचर कैसा भी हो। सभी को उनके रेटिन्यू में जगह मिलती है। गण शिव के साथ रहते हैं, पवित्र कैलाश पर्वत पर। वे उनके साथ एक्सटेसी में डांस करते हैं। वे बैटल्स में उनके पीछे चलते हैं। वे उनके डिवाइन अबोर्ड की रक्षा करते हैं। नंदी, जो बैल है, एक चीफ गण है। शिव को गणेश्वर कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो गणों के ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब है सुप्रीम लॉर्डशिप। इसका मतलब है कंट्रोलर, रूलर, मास्टर। शिव सिर्फ उनमें से एक नहीं है, वे उनके अल्टीमेट कमांडर हैं। गणों पर उनका अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। वे उनके हर कमांड को मानते हैं। उनकी विल उनके एक्शंस को डायरेक्ट करती है। वे उनके सोर्स और उनके गाइड हैं। गण काओटिक हो सकते हैं, उनमें इमेंस रॉ एनर्जी होती है। अगर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए तो ये एनर्जी डिसरप्ट कर सकती है। ये कॉस्मोस में इंबैलेंस पैदा कर सकती है। गणेश्वर के रूप में शिव इसे चैनल करते हैं। वे उनकी पावर को कंस्ट्रक्टिवली डायरेक्ट करते हैं। वे इंश्योर करते हैं कि वे कॉस्मिक ऑर्डर की सेवा करें, न कि कॉस्मिक डिसअरे या डिस्ट्रक्शन की। इस रोल के लिए इमेंस विजडम चाहिए और अनपैरेलल्ड डिवाइन स्ट्रेंथ। शिव का कमांड टायरानिकल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और लव से पैदा होता है। गण उनका बहुत आदर करते हैं। वे जॉय और डिवोशन के साथ उनकी सेवा करते हैं। उनकी लीडरशिप उन्हें पर्पस देती है। ये उनकी एनर्जीज को धर्म के साथ अलाइन करती है। गणेश्वर नाम हमें नेचुरली याद दिलाता है भगवान गणेश की, जो शिव के पुत्र हैं। गणेश को गणपति भी कहा जाता है या गणेश, गणों के लॉर्ड। ये एक शेयर्ड टाइटल लगता है। तो यहां क्या कनेक्शन है? पिता और पुत्र दोनों कैसे रिलेट करते हैं इन गणों की लीडरशिप से? ये एक्सप्लोर करने के लिए एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये डिवाइन फैमिली डायनामिक्स को रिवील करता है। भगवान गणेश को पार्वती ने बनाया था। इनिशियली वे उनके अबोर्ड के गार्डियन थे। उन्होंने शिव को भी चैलेंज किया था। इसी से उनकी फेमस स्टोरी जुड़ी है, उनके हाथी के सिर वाली स्टोरी। इसके बाद शिव ने गणेश को एक्सेप्ट किया। उन्होंने गणेश को गणों का लीडर बनाया, स्पेसिफिकली गणों के एक ग्रुप का। वे गणपति बने, उस होस्ट के लीडर। यह शिव का ब्लेसिंग था। शिव हावेवर गणेश्वर ही रहते हैं, सभी गणों के अल्टीमेट लॉर्ड। इसमें गणेश द्वारा लीड किए जाने वाले गण भी शामिल हैं। शिव की लॉर्डशिप सुप्रीम, ओवरआर्चिंग है। गणेश का रोल शिव की अथॉरिटी के अंडर है। इसे एक डिवाइन हायरार्की की तरह सोचिए। सेक्शन 5, कॉस्मिक हार्मनी। गणेश्वर की भूमिका यूनिवर्सल ऑर्डर में। यूनिवर्स एक कॉम्प्लेक्स जगह है जो अनगिनत एनर्जीज और फोर्सेस से भरी है। ये एक ब्रॉडर सेंस में गण है। वे नेचर की सभी पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक। इन एनर्जीज को डायरेक्शन चाहिए,
इसके बिना केओस का राज होगा। यहीं पर शिव गणेश्वर के रूप में आते हैं। उनका रोल कॉस्मिक हार्मनी बनाए रखना है। ये इंश्योर करना है कि डिसऑर्डर पर ऑर्डर की जीत हो। शिव अपने गणों के थ्रू क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वे इसके प्रिजर्वेशन और इसके इवेंचुअल डिसोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। गण उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वे उनकी डिवाइन विल को पूरा करते हैं। कुछ गण स्टॉर्म्स ला सकते हैं, दूसरे जेंटल ब्रीजेस ला सकते हैं। कुछ फियर्स ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पीसफुल कंटिन्यूटी को। सभी कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। गणेश्वर के रूप में शिव इस ग्रैंड कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं। वे इंश्योर करते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट अपना पार्ट सही टाइम पर सही तरीके से प्ले करे। इससे कोई भी सिंगल फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट या डिस्ट्रक्टिव नहीं बन पाती। वे क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव, जेंटल और फियर्स एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस लाइफ के लिए, यूनिवर्स के स्मूथली फंक्शन करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 6। 1. लीडर की विजडम। शिव का दिव्य शक्तियों का मार्गदर्शन। भगवान शिव की गणेश्वर के रूप में लीडरशिप सिर्फ पावर या कंट्रोल के बारे में नहीं है। ये प्रोफाउंडली विजडम और कंपैशनेट गाइडेंस के बारे में है। वे हर गण के नेचर को, उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी पोटेंशियल वीकनेसेस को समझते हैं। वे उन्हें अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं, इंश्योर करते हुए कि उनकी एनर्जीज कॉस्मोस के बेनिफिट के लिए अच्छी तरह यूज हो, न कि सेल्फिश या केओटिक एंड्स के लिए। एक विशाल पावरफुल आर्मी की कल्पना कीजिए। एक वाइज जनरल के बिना वो लड़खड़ा सकती है। वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बन सकती है। शिव गणों की सेलेस्टियल आर्मी के लिए वो वाइज जनरल हैं। वे डिसिप्लिन और पर्पस पैदा करते हैं। वे उनकी इमेंस पावर को धर्म, कॉस्मिक लॉ को बनाए रखने की ओर डायरेक्ट करते हैं। उनका गाइडेंस सब्टल है, फिर भी इफेक्टिव है। ये उनके एक्शंस और इंपैक्ट को शेप करता है। मिथोलॉजिकल स्टोरीज अक्सर ये दिखाती हैं। शिव अपने गणों को डिवोटीज की रक्षा करने या बैलेंस रिस्टोर करने के मिशंस पर भेजते हैं। गण फियर्स लॉयल्टी के साथ और अपने डिवाइन मास्टर गणेश्वर द्वारा दी गई विजडम के साथ एक्ट करते हैं। सेक्शन 7। भीतरी गण। गणेश्वर में आत्मनियंत्रण का प्रतीक। गणेश्वर का कॉन्सेप्ट कॉस्मिक, बाहरी गणों से आगे तक जाता है। इसका एक गहरा भीतरी मीनिंग भी है जो हमारे अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। हम में से हर एक के अंदर गण मौजूद हैं। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स, हमारे सेंसेस, हमारी मेंटल एनर्जीज हैं। ये भीतरी फोर्सेस अनरूली हो सकती हैं। वे हमें कई डायरेक्शंस में खींच सकती हैं, बिल्कुल शिव के डाइवर्स गणों की तरह। अगर ये भीतरी गण अनकंट्रोल्ड हो तो वे इनर केओस, स्ट्रेस, कंफ्यूजन और सफरिंग की ओर ले जा सकते हैं। हम उनसे ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, इमोशंस या थॉट्स के स्टॉर्म में खो सकते हैं। यहीं पर गणेश्वर का सिंबलिज्म पर्सनली रेलेवेंट और पावरफुल बन जाता है। शिव गणेश्वर के रूप में सेल्फ मास्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की एबिलिटी, हमारी अपनी एनर्जीज के ईश्वर बनने की। योगा और मेडिटेशन ऐसे रास्ते हैं जो हमें इस इनर कंट्रोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 8। मिथोलॉजी में गूंज। पवित्र कथाओं में गणेश्वर। पुराण और दूसरे सेक्रेड टेक्स्ट्स भगवान शिव की कहानियों से भरे हैं। इनमें से कई नैरेटिव्स गणेश्वर गणों के लॉर्ड के रूप में उनकी भूमिका को हाईलाइट करते हैं। हम उन्हें उनके हिमालयन अबोर्ड, कैलाश पर्वत पर उनके डाइवर्स होस्ट से घिरा हुआ देखते हैं। गण हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, उनकी सेवा करते हुए, उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए, उनकी डिवाइन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए। उनके फॉर्म्स वेरिड और फैसिनेटिंग हैं। दक्ष के यज्ञ की स्टोरी पर विचार करें। जब शिव की पत्नी सती का अपमान हुआ तो शिव का रैथ उनके गणों के थ्रू एक्सप्रेस हुआ, जिनका नेतृत्व फियर्स वीरभद्र ने किया। उन्होंने यज्ञ को डिसरप्ट कर दिया, डिवाइन के ऑनर को रिस्टोर किया। ये गणों को कॉस्मिक जस्टिस के इन्फोर्सर्स के रूप में दिखाता है। शिव के कमांड के अंडर वे सिर्फ पैसिव अटेंडेंट्स नहीं हैं, बल्कि उनकी विल के एक्टिव एजेंट्स हैं। शिव के तांडव नृत्य, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस के डिपिक्शंस में गणों को अक्सर उनके साथ डांस करते हुए, उनके रिदम, उनकी एनर्जी से मैच करते हुए दिखाया जाता है। सेक्शन 9। पवित्र गूंज। भगवान गणेश्वर के प्रति श्रद्धा। गणेश्वर नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह गहरे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ रेजोनेट करता है। यह भगवान शिव की इमेंस पावर और यूनिवर्स में उनके क्रूशल रोल के लिए ऑ और रेवरेंस की भावना पैदा करता है। वे अनगिनत एनर्जीज के मास्टर हैं,
जिन्हें गण नामक डिवाइन फोर्सेस के रूप में जाना जाता है। वे उन्हें परफेक्ट विजडम के साथ गाइड करते हैं, इंश्योर करते हुए कि कॉस्मोस हार्मोनियसली फंक्शन करे। ये अंडरस्टैंडिंग दिल को रिस्पेक्ट से भर देती है। शिव को गणेश्वर कहना उनके सुप्रीम कंट्रोल और डिवाइन अथॉरिटी को एक्नॉलेज करना है। ये पोटेंशियल केओस से ऑर्डर लाने, क्रिएशन की असंख्य फोर्सेस को बैलेंस करने की उनकी कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करना है। ये नाम हमें उनकी वास्टनेस की, एग्जिस्टेंस के हर एस्पेक्ट में उनकी प्रेजेंस की याद दिलाता है। सबसे ग्रैंड कॉस्मिक इवेंट्स से लेकर हमारे अंदर की सबटल एनर्जीज तक, वे अल्टीमेट गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। शिव को गणेश्वर के रूप में समझना हमारी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इंस्पायर कर सकता है। ये हमें हमारे अपने भीतरी गणों, हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर बैलेंस और कंट्रोल पाने के लिए इनकरेज करता है। शिव को आइडियल मानकर हम सेल्फ मास्टरी और एक ज्यादा हार्मोनियस इनर लाइफ के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं।